बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के इन चैप्टर इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन से है। एवेलुएट इंटीग्रेशन 3x - 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। इस तरीके की प्रॉब्लम हो जब स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो यानी 2 पावर का हो और ये स्क्वायर रूट के बाहर लीनियर हो यानी 1 पावर का हो। उस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे आगे। पहले तो हम लेट कर लेते हैं ये टोटल वैल्यू को आई के इक्वल इंटीग्रेशन 3x - 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें ये करते हैं कि ये वैल्यू जो होती है जो लीनियर होती है उसको भी लेट कर लेते हैं। 3x - 2 को इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू डिफ्रेंसीशन ऑफ ये स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 और प्लस का b कर लेते हैं। उसके बाद एक स्टेप आगे जाते हैं और एक स्टेप आगे जाने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आता है ये 2x प्लस का 1 और ये तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है 3x - 2 के इक्वल। अब इसको यहाँ पर इक्वेशन 1 डाल देंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे, a का अंदर इंटू हो जाएगा 2ax हो जाएगा, प्लस का a हो गया और प्लस का b पहले से चल रहा था। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और राइट हैंड साइड में 2a है। यानी 2a की वैल्यू तो 3 के इक्वल हो गई। यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2a है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। क्योंकि दो यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। 2a की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी, जैसे a की वैल्यू 2/3 आ गई। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है a प्लस b, इसमें x नहीं है, वो इधर राइट हैंड साइड में तो a प्लस b है, लेफ्ट हैंड में माइनस का 2 है। a की वैल्यू यहाँ पर 3/2 जब पुट कर देंगे 3/2 तो इससे हम b की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्योंकि b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसको 3/2 को लेफ्ट में से राइट में लाना होगा जो कि माइनस का हो जाएगा। अपान बंद करते हुए एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 का इधर इंटू हो जाएगा -4 और 1 का इधर इंटू हो जाएगा 3। तो इस तरीके से b की वैल्यू हो जाएगी -7/2। b की वैल्यू -7/2 हो जाएगी और a की वैल्यू 3/2 है। तो इन वैल्यू को जो अब a और b की मिल गई वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर तो लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से हो जाएगा। यानी 3x - 2 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। a की जगह पर लिख दीजिए 3/2 और इसी तरीके से हम b की वैल्यू को भी लिख देंगे। उसके पहले ये 2x प्लस 1 है और b की वैल्यू है -7/2। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x - 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से हमें लिखने से फ़ायदा ये मिलेगा कि अभी देखेंगे इंटीग्रेशन 2 पार्ट में बढ़ जाएगा और एक पार्ट तो बहुत आसानी से t मानने पर या t² मानने पर ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो आपको क्लियर हो जाएगी बात। बस इसकी जगह पर हमें ये वैल्यू पुट करना होगी जो हमारी i की वैल्यू थी। i हमने मान रखा था इंटीग्रल जो गिवन था वो ये यहाँ पर ये वैल्यू की जगह पर हमें ये रख लेना है इंटीग्रेशन और लिख देना है 3/2 2x प्लस 1 माइनस 7/2। उसके बाहर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 dx। और हम इस माइनस से देख रहे हैं 2 टर्म हैं, अलग अलग कर लें इसको, यानी हम इसका इंटू दोनों में कर दें तो i की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 3/2 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का और माइनस दूसरा टर्म हो जाएगा ये जब इसका इंटू यहाँ पर होगा 7/2 और स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इस इंटीग्रेशन की जो लीनियर प्रॉपर्टी होती है इसका यूज़ करते हुए हम इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों को अप्लाई कर देंगे। बीच में माइनस का साइन है, कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे इंटीग्रेशन से और इनका इंटीग्रेशन हो अलग अलग 2 टर्म मिल जाएंगे। अगले पेज पर इसको हम कर रहे हैं i की जो वैल्यू है वहाँ पर लिखेंगे i = तो 3/2 जो कि कांस्टेंट था इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख दिया। उसके बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, हमें टर्म मिल चुका था 2x प्लस 1 और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, फिर dx हो जाएगा यहाँ पर
माइनस का साइन है, 7/2 कांस्टेंट था, इसे बाहर ले लिया था और फिर ए की स्क्वायर रूट बचा हुआ हमारे पास x² + x + 1, ये इसमें वैल्यू है, इसका इंटीग्रेट करना है। ये वैल्यू, ये इंटीग्रल जो है इस तरीके से हमने जो माना था शुरू में ए और ax मतलब ए और बी का यूज़ करते हुए, तो उससे तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम कुछ मान लेते हैं, यानी मान लेते हैं x² + x + 1 को अगर हम t या t² मान लें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x, x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और x का dx हो जाएगा, t² का हो जाएगा 2 × t और t का dt हो जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि ये टोटल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, यानी 2x + 1 dx की यहाँ पर हम 2 टाइम्स dt रख देंगे। इस वैल्यू को आपको अलग तरीके से सॉल्व करना होगा होल स्क्वायर बना के। तो i = 3/2 बाहर है, इंटीग्रेशन इस अंडर रूट ये है, उसकी जगह पर x² + x + 1 की यहाँ पर हम t² रख देंगे, और 2x + 1 dx की जगह 2x + 1 dx की जगह पर 2 टाइम्स t × dt रख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा ये होगा, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए x² के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो पहले से 1 है, यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं। फिर हम x का टर्म देखते हैं, उसमें कोफिशिएंट कितना है, नहीं लिखा तो 1 होता है। 1 होता है तो उसका हाफ कर लेते हैं, यानी 1/2, उसका हाफ इसका स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो आपको सब्सट्रैक्ट भी करना होगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम इस 1 को लिख देते हैं, उसके बाद में हम जो हमने ऐड किया था उतना हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, ताकि बैलेंस रहे, जितना था उतना रहे। और इसको फिर शुरू की जो 3 टर्म है यहाँ पर, ये तीनों टर्म मिल के बना देंगे होल स्क्वायर। a² प्लस का b² प्लस 2ab वाले फार्मूला यहाँ लग जाएगा, जिसमें a + b का होल स्क्वायर हो जाता है। तो a की जगह पर x हो जाएगा, b की जगह पर 1/2 हो जाएगा। ये हम अगले स्टेप में करेंगे। तो i की वैल्यू चल रही है 3/2, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर भी ले लीजिए, और ये स्क्वायर रूट से t² बाहर हो जाएगा, ओनली t बचेगा, और इंटू t पहले से चल रहा था इंटू dt माइनस। फिर अब इधर आ जाइए दूसरे वाले इंटीग्रेंड में और इंटीग्रेशन में, और ये हमने कहा था कि ये तीनों टर्म मिलके इस फार्मूले का आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो x + 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखना होगा dx। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स, और ये t × t हो जाएगा, t² dt हो जाएगा, माइनस 7/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये x + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, तो आपको मालूम है कि 1 में से 1/4 को माइनस करने के लिए 1 को 1/1 कर लेंगे, एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 का इधर इंटू हो जाएगा, 1 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा। सॉल्व करना आपको मालूम है, 3/4 आ जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3/4 है, इसको हम अब लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर दें। यानी यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर पहले लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर रूट वेरिएबल का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर हो, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। पहले तो आता है यहाँ पर 1/2 आता है, और x होगा वेरिएबल, और स्क्वायर रूट ये पूरा ब्रैकेट x² + a², फिर प्लस यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है वो लिखेंगे यहाँ पर उसका स्क्वायर अपान में 2, और साइन आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स। लॉग के फार्म में भी इसको लिखा जाता है x/a, या फिर हम इसे साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स के फार्म में भी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। x की जगह पर अपना x + 1/2 है, और इसे हम √3/2 का होल स्क्वायर एक स्टेप और दिखा देते हैं। तो i की वैल्यू हो जाएगी ये 3। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम है एक पावर बढ़ जाएगी, 2 है तो ये पावर 3 हो जाएगी, अपान में भी 3 आ जाएगा, माइनस 7/2। और यहाँ पर हमें इस फार्म जैसा बदलने के लिए इसे लिख लेना चाहिए, x + 1/2 का तो होल स्क्वायर है, इसमें लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर dx। तो बीच में प्लस हो, ये वेरिएबल हो, ये कांस्टेंट हो, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये ओनली TQ बचा हुआ है, माइनस का 7/2। यहाँ पर अब आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए, 1/2 लिखेंगे। x की जगह पर अपना ये x + 1/2 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट पूरा आप यही ब्रैकेट लिख दीजिए, x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, फिर पूरी ये वैल्यू, यानी a का मतलब यहाँ पर होगा ये जो भी है स्क्वायर के, यानी 1/2 भी लिखना होगा पहले, तो ये 1/2, और a² का मतलब आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो 3/4 हो जाएगा।
तो इंटू 3/4 और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का मतलब ये ब्रैकेट में जो है x + 1/2 और अपान में ये वैल्यू a मतलब √3/2। तो ये डबल अपान में 2 है, इसका जाके ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए क्योंकि 7/2 का इधर मल्टीप्लाई आ रहा है। t की वैल्यू वापस कर दीजिए यहाँ पर, तो t की वैल्यू जब फाइंड करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो या फिर हम 1/2 पावर भी कर सकते हैं, यानी t की वैल्यू निकालें, स्क्वायर हटेगा तो उसकी पावर हो जाएगी, यानी x² + x + 1 की पावर हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर t की जगह पर रखेंगे, लेकिन t की पावर 3 है तो आप क्या करेंगे i = पहले तो t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू है कितनी, जो भी फाइंड की थी हमने, x² + x + 1 और उसकी पावर 1/2, लेकिन इस t क्या है क्यूब, तो t का क्यूब कर दी, 3 पावर कर दी, उसके बाद माइनस का साइन था और 7/2 है, और फिर यहाँ पर प्लस का 1/2 और x + 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है आपको सॉल्व करने पर आई थी, इस वैल्यू को सॉल्व किया था तब मिली थी, या कहें ये वैल्यू को सॉल्व किया था तब मिली थी, और इसे जो सॉल्व किया था ये वैल्यू जो थी उसके बराबर है। तो आप इस ब्रैकेट को चाहे वापस लिख दीजिए यही, क्योंकि सी को सॉल्व करने पे ये मिला था। x² या उतना ही रखा रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, x² + x + 1 इतना हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखने के बाद +3 का 1 में इंटू हो जाएगा 3 और 2 का 4 में इंटू 8 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस का 3/8 और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऊपर है न्यूमरेटर में x + 1, डिनोमिनेटर में ये देखिए यो √3/2 था, तो 2 का ऊपर जाके हमने कहा था मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अभी फ़िलहाल जगह नहीं है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 है, ये 1/2 है यहाँ पर, x + 1/2 अपान में √3/2। अगली स्टेप में ये काम कर लेंगे, अभी हमें एक स्टेप और भी करना है। ये स्क्वायर ब्रैकेट खुला है यहाँ से तो 1 भी होगा, तो 1 के लिए यहाँ पर जगह नहीं, तो इधर इस तरीके से बंद करके हम दिखा दे रहे हैं, आप समझ में जाएंगे। तो i की जो वैल्यू थी अब हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी x² + x + 1 की पावर हो जाएगी 3/2 माइनस, आप इस ब्रैकेट को भी हटा दी, स्क्वायर ब्रैकेट को, 7/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 7/2 × 2 4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, और x + 1/2 और स्क्वायर रूट को ऐसे लिख दीजिए x² + x + 1, और ये ब्रैकेट हमने ओपन किया तो इस टर्म को हम नीचे लिख देते हैं, और प्लस माइनस के इंटू तो माइनस हो जाएगा, 7/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8, और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे, यानी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, x + x अपान 1 कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, और अपान में ये √3/2 है। आप चाहें अपने आप से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे भी चाहें, जल्दी से हो जाएगा। तो x² + x + 1 की पावर हो जाएगी 3/2, कैलकुलेशन आपका अपना रहेगा, और आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। 7/4 x + 1/2 और स्क्वायर रूट x² + x + 1, इसमें देखिए कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 हो जाएगा, माइनस का 21 अपान में इन दोनों के इंटू करेंगे तो 16 हो जाएगा, और ये वैल्यू चल रही है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। एलसीएम थोड़ा सा हम अब डायरेक्ट करना चाहते हैं, अपान में एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 का इधर इंटू होकर 2x + का 1 मिलेगा, अपान में जो 2 आएगा वो इस वाले 2 से आप कैंसिल कर देंगे, तो अपान में सिर्फ √3 रह जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।